हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशु एंड रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। MPSC 001 के मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। 4 क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए हैं। आप वीडियो में अगर देखेंगे पहले के तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन बेल अगर आप दबा देंगे तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने 5th क्वेश्चन करा रही हूँ अब मैं, जिसमें आपको पता ही है, अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं तो मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन कराती हूँ। उनमें से 4-5 क्वेश्चन फंस जाते हैं आराम से। तो मैं आपको बताऊंगी भारत अपने देशों के साथ कैसे व्यवहार करता है। तो सबसे पहले हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो भारत के जो व्यवहार हैं, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ये सारे सार्क के एक इन्होंने संगठन बना रखा है, जो कि मैं आपको सार्क में बताती हूँ। सार्क होता क्या है? सार्क होता है कि सबसे पहले अगर हमारा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले लिखना है कि सार्क का मुख्य उद्देश्य है दक्षिण एशियाई देशों में शांति बनाए रखना और सहयोगात्मक भावना के आधार पर सभी देशों के साथ आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करना। तो सार्क का अर्थ होता है जो साथ में है उनमें 6-7 देश हैं जो विकसित नहीं हैं, वो अपने विकास के लिए सार्क का एक अपना सार्क नाम का एक उन्होंने संगठन बना लिया है। दक्षिण एशियाई देशों में शांति बनाए रखना, जो दक्षिण एशियाई एरिया है उसमें शांति बनाए रखे कि वहाँ पर कोई भी युद्ध ना हो, अपना शांति से वो अपने आप को विकासशील के पथ पर चलकर विकसित होने का कार्य करते हैं वो लोग। और उसके बाद वह सहयोगात्मक भावना के आधार पर सभी देशों के साथ आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करना है इनका कार्य। तो सभी जो मतलब आर्थिक, व्यापारिक के जो कारक हैं, इनमें इनको अपना सहयोग करवाना होता है। नेक्स्ट है सार्क दक्षिण एशिया के अविकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने, तकनीक विकास करने, निरक्षरता मिटाने, उन्नत स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने, बेरोजगारी को समाप्त करने आदि को समाप्त करने वाला एक संगठन है। सार्क दक्षिण एशिया का अविकसित देशों के, मैंने बताया ना कि विकासशील हैं वो लोग, वो विकसित नहीं है। तो इस तौर पे वह सिर्फ ये चाहते हैं कि हम किसी भी युद्धों में ना पड़े, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है, और युद्ध वगैरह होंगे तो उनका सारा जो धन है वो आर्थिक तौर से कमजोर हो जाएंगे और काफी नुकसान होता है। देखा अभी करंट में ही यूक्रेन का केस चल रहा था, रूस एंड यूक्रेन का, तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है किसी भी देश को, बहुत हानि, कई सालों की मतलब पीछे चले जाते हैं हम। तो नेक्स्ट इसमें बोला है कि सार्क द्वारा साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। तो सबसे मेन जो है वो शिक्षित होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सार्क के द्वारा साक्षरता का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे सभी जो निवासी हैं वहाँ के वो साक्षर हों। तो साक्षर की वजह से वह आगे कई चीज़ों में, बहुत टेक्निकल चीज़ों में, साइंटिस्ट चीज़ों में पढ़ेंगे तो आगे देश को भी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है कि 4th है कि दवाइयों एवं उपकरणों की आपूर्ति की जा रही है। तो सार्क संगठन में है कि ये दोनों सार्क संगठन जो है इसके अंदर क्या होता है कि कभी भी किसी देश में कोई बीमारी, जैसे अभी कोरोना, जैसे इनके उदाहरण भी अगर आप साथ साथ दे देंगे तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताती जा रही हूँ। दवाइयों एवं उपकरणों की आपूर्ति। तो दवाइयाँ, अभी हमारे कोविड चल रहा था 19, और अभी भी वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। तो उसमें जो हमें डोज लग रहे थे, 1st एंड 2nd एंड 3rd, इन दवाइयों का जो भी है वो एक दूसरे को ये लोग अपना सहयोगात्मक करते हैं। और उपकरण जैसे हो गए, उपकरण का अर्थ होता है कि जैसे मशीनरी चीज़ें होती हैं, जो भी, जैसे हमने कंप्यूटर बनाया या हमने प्लास्टिक की बाल्टी बनाई, कुछ भी वो उपकरण होता है एक, तो उसके जरिए इनकी आपूर्ति की जा रही है, जिससे सभी देश उन्नत पे रहें, ज़्यादा आयात और निर्यात हो सके उन देशों से, तभी ये लोग अपना थोड़ा सा अमीर उस कैटेगरी में आ जाएंगे जब इन पर कोई आर्थिक पूंजी निवेश करेगा बड़े देश, तो इस वजह से। और नेक्स्ट है 5th, गरीब सदस्य देशों को अन्न,
वस्त्र और आवास की सुविधा सहयोग, कि बहुत ही जो गरीब देश हैं तो ये लोग मिलकर उनको क्या देते हैं, अन्न, वस्त्र और आवास, रहने का सुविधा सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है 6th कि प्राकृतिक आपदा में एक दूसरे का सहयोग, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसमें एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जैसे बांग्लादेश में साथ में जब सुनामी आई थी तो बहुत ज़्यादा इस बांग्लादेश की सुनामी का बहुत ज़्यादा वो है, बहुत खतरनाक आई थी, जिसमें बहुत नुकसान हुआ था, तो सार्क ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई। आई होप आपको सार्क का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसी के जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के साथ इनका संबंध कैसा है सभी का, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।